दोस्तों, आप जिस भी देश में रहते होंगे आपने स्मारक या चौक, अगर हम साधारण भाषा में कहें तो वो देखे ही होंगे। आप अगर इंडिया में रहते हैं तो आपने महावीर चौक, महात्मा गांधी चौक या इस तरह से तमाम स्मारक देखे होंगे। लेकिन क्रिप्टो के इतिहास में पहला स्मारक बनकर रेडी हो चुका है और दोस्तों उस देश का नाम है यहाँ पर स्लोवेनिया। स्लोवेनिया में बिटकॉइन का स्मारक यहाँ पर बन चुका है, जो कि यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इंडिया में क्रिप्टो को लेकर के आप सभी को पता है कि फिलहाल के समय पर किसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर के बैन कर दिया जाता है, कभी किसी को एप्पल iOS स्टोर से, एंड्रॉयड से हटा दिया जाता है। लेकिन दुनिया में यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, लोग और जो देश है किस तरह से बिटकॉइन को लेकर के अवेयर हैं, उसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ पर इंडिया में भी इसी तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल करके आ रही है। बिटकॉइन अभी फिलहाल चल रहा है लगभग 70-71 हजार डॉलर के आसपास। बिटकॉइन ने काफी अच्छा मूव यहाँ पर दिखाया है, लेकिन अगर बिटकॉइन 75 हजार डॉलर के मार्क को टच कर देता है तो दोस्तों आप सभी को शायद नहीं पता, लगभग 6.6 बिलियन डॉलर का जिन लोगों ने शॉर्ट यहाँ पर किया हुआ है वो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर लिक्विडेट हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा वेल अपने हिसाब से यहाँ पर गेम को खेलती हैं, गेम चेंज करना, मूव लेना उन्हें पता है। तो ये आपको बहुत सावधानी के साथ में अगर आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो भाई सावधानी बरत करके आप यहाँ पर अपना शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन जो भी आप ओपन करें, माइंड में उतना ही आपको लेवरेज लेना है, उतना ही आपको रिस्क लेना है जितना आप वहां पर अफोर्ड कर सके, अफोर्ड टू लूज। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले वीडियो को आप यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहती है। दोस्तों माइकल सेलर का नाम आप सभी ने जरूर सुन रखा होगा। माइकल सेलर माइक्रो स्ट्रेटजी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा और ये नाम अब से चर्चा में नहीं है। बिटकॉइन अब तो चल रहा है, चलो मान लो 70-74 हजार डॉलर के आसपास अपना ऑल टाइम हाई इसने बना लिया है। लेकिन अब से 4-5 साल पीछे अगर हम जाएं तब भी माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रेटजी है, जो कंपनी है, जो फर्म है, वो लगातार यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर के बातें करती थी और अपना जो ध्यान है वो कंटिन्यूअसली वर्किंग पर था उनका ध्यान। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मार्केट में वो बने रहे। मार्केट चाहे कितना ही डाउन ट्रेंड में चला गया, लगातार अपनी बाइंग वहां पर बनाते रहे। अब बिटकॉइन ने जैसे ही दोस्तों यहाँ पर अपना मूव लगाया है 70 हजार डॉलर के आसपास, दोबारा से टच किया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो माइक्रो स्ट्रेटजी है उसका जो प्रॉफिट अगर हम काउंट करें तो लगभग 22% दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर वो प्रॉफिट में चले गए हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट निकल करके आ रही है लंदन से, यानी यूनाइटेड किंगडम से। अब दोस्तों द लंदन स्टॉक एक्सचेंज इज सेट टू रिवॉल्यूशनाइज द मार्केट बाय लॉन्चिंग ए बिटकॉइन ETN ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑन May 28। तो दोस्तों 28 मई के आसपास इसी साल में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, आप सभी को पता होगा जैसे कि यहाँ पर यूएसए में यूएसए स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया में इंडियन यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस है, इसी तरह से लंदन में बिटकॉइन का ETN दोस्तों वो लॉन्च करने जा रहे हैं। दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में लोग क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर 30% टैक्स ले तो रही है, साथ साथ 1% TDS भी यहाँ पर आपको देना पड़ रहा है। लेकिन क्रिप्टो को लेकर के अभी फिलहाल उस तरह की अवेयरनेस नहीं है। तमाम बैंक्स, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो भी यहाँ पर चर्चा तो करती हैं, लेकिन कुछ कंसर्न उनके अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं हुए हैं, जिसको लेकर के अभी फिलहाल इंडिया में वो दुविधा की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबली इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आने वाले समय में हमें इंडिया में भी जो रूल्स हैं वो जरूर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये इमेज आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये इमेज है यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, कैथरीन। दोस्तों इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। अब इनका सोचना क्या है, कंसर्न क्या है, हालांकि इस बारे में भी क्लियर जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन भाई इन्होंने बिटकॉइन को एक प्रॉब्लम बताया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी आती है, नई जो भी टेक्नोलॉजी होती है, जब वो वर्ल्ड वाइड आती है, चाहे आप इंटरनेट को ले लीजिए, जब इंटरनेट या फिर आप गूगल को ले लीजिए, जब मार्केट में आया था तो उसे भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बताया गया कि यहाँ पर आपकी जितनी भी प्राइवेसी है वो ओपन हो जाएगी, कुछ भी लोग वहां पर सर्च कर लेंगे आपके बारे में। लेकिन अगर आप आज के दौर में जी रहे हैं तो आप इंटरनेट के बिना कुछ नहीं कर सकते। सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है वो शिफ्ट हो गई है इंटरनेट के ऊपर, गूगल या तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर। अभी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन नहीं है,
बिटकॉइन मार्केट में नया है, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसी को लेकर के आइसलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं कैथरीन, उनका भी यही कहना है कि भाई बिटकॉइन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, लोग यहाँ पर इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो उसका अर्ली स्टेज पर प्रॉफिट भी ले रहे हैं। आई होप कि यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल के समय पर दोस्तों यही अपडेट थी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।